हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम बेसिकली जो यहाँ पे कवर कर रहे हैं तो एमपी करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो हमारी लोक सेवा आयोग है तो उसमें जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पद्म सम्मान जो 2023 के लिए, ठीक है, तो पद्मश्री अवार्ड जो भी प्रदान किए गए हैं हमारे मध्य प्रदेश से जो भी पद्मश्री अवार्ड उनको प्रदान किए गए हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। जो यहाँ पे जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वह कौन सी हैं? जोधैया बाई हैं, ठीक है। ये कौन सी हैं? जोधैया बाई। तो हम इनके बारे में जानेंगे, ये कहाँ से बेसिकली बिलोंग करती हैं और इनको किस काम के लिए, है ना, क्या योगदान दिया। तो इसको समझने पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि पद्मश्री अवार्ड होता क्या है और ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो जानते हैं कि जो पद्मश्री अवार्ड है इसकी जो स्टार्टिंग हुई शुरुआत है जब से इसको दिया जा रहा है, तो यह वर्ष 1954 से पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। ये भारत सरकार द्वारा सिर्फ भारतीयों को प्रदान किया जाता है, भारत सरकार द्वारा, और सिर्फ भारतीयों को प्रदान किया जाता है। किसी विदेशी व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड नहीं प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे, तो हमारा जो पद्मश्री अवार्ड है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जो जैसे कि हमारा कला हो गया, है ना, शिक्षा है, उद्योग है, साहित्य है, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, सार्वजनिक सेवा एवं और भी जीवन के विभिन्न पहलुओं से जो जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्र हैं, तो उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि जो जोधैया बाई हैं तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये किस जिले से हैं बेसिकली? तो उमरिया ज़िले से हैं, उमरिया ज़िले के लोढ़ा गांव से। ये किस ज़िले से आती हैं? उमरिया ज़िले के लोढ़ा गांव से बिलोंग करती हैं। इसके साथ ही ये किस जनजाति से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जोधैया बाई कौन सी जनजाति से संबंधित हैं? तो बैगा जनजाति की पारंपरिक पेंटिंग को बनाती हैं। जो जोधैया बाई हैं वह बैगा जनजाति की पारंपरिक पेंटिंग बनाती। पारंपरिक मतलब जो उनके पुराने जो एक परंपरा चली आ रही है जिनकी पेंटिंग वो आज भी बना पा रही हैं, ठीक है। तो देश विदेश में इनकी जो पेंटिंग है वह देश विदेश में भी इनको विशेष जो ख्याति प्राप्त हुई है देश विदेशों में। इसके साथ ही अपने यहाँ के इंडिया के राज्यों में भी इनको बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई है बैगा जनजाति की पारंपरिक पेंटिंग के लिए, ध्यान में रखना है, ठीक है। इनको चित्रकारी के लिए 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। जो जोधैया बाई हैं 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। किसके लिए? चित्रकारी के लिए। बैगा जनजाति की पेंटिंग बनाती है, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट है मुनीश्वर चंद डावर। कौन है? डॉक्टर मुनीश्वर चंद डावर। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? जबलपुर से। बट ध्यान रखना है कि जो इनका जन्म हुआ था मुनीश्वर चंद्र डावर का, यह पाकिस्तान में हुआ था, 1946 पाकिस्तान में हुआ था। बट 19 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस टाइम ये एक आर्मी डॉक्टर बनकर, जो आर्मी के लोग हैं या फिर जो हमारे भारतीय लोगों को इन्होंने एक बतौर डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी, ठीक है। तब से ये जबलपुर आकर स्थित हो गए हैं और वहाँ पर इन्होंने एक जबलपुर एक क्लिनिक खोली जिसका नाम था डावर की दवा। डावर की दवा नाम से एक क्लिनिक खोला जो महज 20 रुपये की फीस पर लोगों का इलाज किया, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट है जो श्री रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार, ठीक है। ये संयुक्त रूप से इनको पद्मश्री अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। कौन से क्षेत्र के लिए? कला के क्षेत्र में इनको जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है तो वह क्षेत्र कला के क्षेत्र में दिया गया है। यह किस जिले से संबंधित है? झाबुआ जिले से आते हैं। कौन से जिले से आते हैं? झाबुआ जिले से, ध्यान रखना है, ठीक है। और यह सम्मान जो दिया गया है गुड़िया कला के लिए दिए गए, क्योंकि इन्होंने जो खिलौनों, गुड़िया, जो छोटे छोटे खिलौने हैं वो गुड़िया के रूप में उनको बनाते हैं और जो पिछले 30 वर्षों से गुड़िया बना रहे हैं,
ठीक है। ये 30 वर्षों से पिछले गुड़िया बना रहे हैं और गुड़ियों की जो इनकी ख्याति है वह अपने अन्य इंडिया के अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी इनको बहुत सारी ख्याति प्राप्त हुई है। तो इस वजह से इनको पद्मश्री अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ ही अब जो हम डिस्कस करेंगे वो 2022 के लिए डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट 2022 के कि किन किन लोगों को ये पद्मश्री अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। ओके।